नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, जहां पर एक दशक बाद फिर से सत्ता में लौट रही है कांग्रेस पार्टी। जी हां दोस्तों, चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि शाम तक बन जाएगी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जाए। जी हां दोस्तों, 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में 10 साल पहले 2014 में सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस एक बार फिर एक दशक बाद सत्ता में वापस लौटने के लिए तैयार है। अभी तक सामने आए रुझानों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है और प्रचंड बहुमत वाली सरकार बन रही है। और इसी के साथ चाहे पहलवानों का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा हो, इन मुद्दों ने बीजेपी को बड़ा नुकसान हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों में दे दिया है। और इसी के साथ जो एक और बड़ी खबर आ रही है वो ये कि अनिल विज, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता है, वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। और जेपी नड्डा ने महासचिवों की बैठक बुला ली है। रुझान आने शुरू हो गए हैं दोनों ही राज्यों के, चाहे वो हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर, दोनों ही जगह बीजेपी की मुसीबत बढ़ी हुई है। और बीजेपी जम्मू कश्मीर में यहां पर 25 सीटों पर सिमटी हुई है, तो वहीं एनसी कांग्रेस के गठबंधन ने 50 का आंकड़ा छू लिया है और गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है। और दोस्तों, हरियाणा में भी लगातार सुबह से कांग्रेस पार्टी बहुमत के इर्द गिर्द घूम रही थी, बहुमत के आंकड़ों को पार भी कर लिया था, फिर कुछ समय के लिए पीछे भी गई और अब वापस बहुमत के आंकड़ों को पार करते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनती नजर आ रही है। हालांकि कुछ समय और लगेगा जब आंकड़े एकदम स्पष्ट हो जाएंगे कि किसकी सरकार हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बन रही है। और इसी के साथ तमाम बड़े नेताओं का स्टेटमेंट भी आना शुरू हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि उचाना कला से दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं। वीआईपी सीट का ये नंबर है। आपको बता दें कि उचाना कला से दुष्यंत चौटाला न केवल पीछे चल रहे हैं बल्कि छठे नंबर पर चल रहे हैं। और इसी बीच जेपी नड्डा ने महासचिवों की बैठक हरियाणा के विधानसभा चुनाव के रुझानों के बीच में बुला ली है। तो दोस्तों, ये पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसके तहत जरूरी है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए, ताकि आपको पल पल की अपडेट्स। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे धीरे धीरे अब स्पष्ट होने लगे हैं और आपको बता दें कि दोनों ही जगह बीजेपी को लग रहा है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको हम हरियाणा के रुझान बता चुके हैं, जहां पर सुबह से ही कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बना रखी है। हालांकि बीच में थोड़ी स्थिति खराब हुई थी, लेकिन फिर से यहां पर कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बना ली है। और वहीं अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो यहां पर भी कांग्रेस एनसी के गठबंधन ने बीजेपी को धूल चटा दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जो आंकड़े हैं वो हरियाणा के मुकाबले ज्यादा स्टेबल हैं। और जैसे हरियाणा में ऊपर नीचे उथल पुथल मची हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में यह आंकड़े बिल्कुल स्टेबल हैं। और 90 की 90 सीटों पर जो रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक 50 सीटों पर एनसी कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल करने की तरफ आगे बढ़ रही है, आगे चल रही है। एनसी और कांग्रेस का गठबंधन 50 सीटों पर। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी यहां पर 26 सीटों पर आगे चल रही है। पीडीपी के खाते में 4 है और अन्य के खाते में 10 है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का यह आंकड़ा सुबह से ही लगातार स्टेबल है, अभी तक यह आंकड़ा नहीं पलटा है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में जब जनता को मौका मिला अपनी सरकार चुनने का, तो उसने जो है वो कांग्रेस और एनसी के गठबंधन को चुन लिया और बीजेपी को एक तरीके से आईना दिखा दिया है यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जनता ने। दोस्तों, इसका और विश्लेषण करेंगे जब आंकड़े और खुलकर सामने आएंगे, वोट शेयर के आंकड़े आएंगे, किस इलाके से बीजेपी को सीटें मिली हैं और एनसी को कहां से सीटें मिली हैं, इसका विश्लेषण अभी होना बाकी है। लेकिन ताज़ा खबर जो आ रही है वो ये कि जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन ने बीजेपी को धूल चटा दी है, ये एकदम तय है। रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा में उथल पुथल मची हुई है। कांग्रेस पार्टी 70 सीटों को छू चुकी थी, 70 सीटों पर आगे चल रही थी, लेकिन फिर से थोड़ा पीछे कांग्रेस पार्टी को आना पड़ा और अब फिर से कांग्रेस पार्टी के फेवर में ट्रेंड हो चला है। ऐसे में बीजेपी की मुसीबत बढ़ सकती है और यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी इसको लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है, तो वहीं बीजेपी की टेंशन लगातार बढ़ी हुई है। एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर हावी होती नजर आ रही है हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों में। तो दोस्तों, यहाँ पर एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के जो आंकड़े थे उन पर मुहर लगाते हुए नजर आ रही हैं। तमाम जो नतीजे आ रही हैं अलग अलग चैनलों पर आप देख सकते हैं, अलग अलग आंकड़े हैं। चुनाव आयोग भी अपने आंकड़े पेश करने शुरू कर चुका है और अब कुछ घंटों में स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन वीडियोस को शेयर कीजिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहुमत के आंकड़े पार कर चुकी है कांग्रेस पार्टी और 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन पर हरियाणा के चुनाव में इस बार फुल स्टॉप लगा चुकी है। कांग्रेस पार्टी बेहद बड़ी जीत एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ देखने को मिली हरियाणा में और शुरुआती रुझान जो सुबह से मोमेंटम हरियाणा में बन रहा है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बन रहा है। गिनती शुरू हुए आधे घंटे ही हुए थे कि आधे घंटे के अंदर ही कांग्रेस पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया है और दोस्तों जो 90 सीटों के जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उस 90 सीटों में 60 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और ये अभी शुरुआती रुझान है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही सुबह सुबह बैलेट बॉक्स खुला और जैसे ही गिनती शुरू हुई कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली क्योंकि लगातार तेजी से आंकड़े कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बढ़ते चले गए और सभी एग्जिट पोल और तमाम ओपिनियन पोल्स पर मोहर लगाते चले गए हैं ये आंकड़े और अब 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन पर फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अगर शाम तक यही मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहा तो इतना ही नहीं दोस्तों, रिकॉर्ड भी टूट सकता है और यह भी हो सकता है कि सिंगल डिजिट पर भारतीय जनता पार्टी आकर के सिमट जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, नौबत जो है वो हरियाणा में ऐसी आ चुकी है कि भाजपा को सिंगल डिजिट पर सिमट कर रहना पड़ सकता है क्योंकि शुरुआती रुझान में ही भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों अभी भी राजनीति बाकी है क्योंकि भले ही कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही हो लेकिन अब कांग्रेस के भीतर ये चर्चाएं शुरू हो गई है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा और कांग्रेस का जो हरियाणा को जो नेतृत्व है वो कौन होगा। उसको लेकर कुमारी शैलजा हो या फिर यहाँ पर हुड्डा हो, इनको लेकर अभी बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई जानी है और तय करना है कि आखिरकार इस बार किसको मौका दिया जाएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए। और दोस्तों इसी के साथ उन कारणों का भी यहाँ पर जिक्र होने लगा है जिसको माना जा रहा है कि जिस प्रकार से जो महिलाओं का मामला है, जो किसान पहलवानों का मामला है, आखिरकार कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसने भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति हरियाणा के चुनाव में कर दी है। तो दोस्तों आपको क्या कारण लगता है, आखिरकार क्या हुआ ऐसा कि बीजेपी सिंगल डिजिट पर भी सिमट सकती है और कांग्रेस पार्टी रिकॉर्ड तोड़ जीत यहाँ पर दर्ज कर सकती है। कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके ज्यादा इसको शेयर कीजिए। पल पल की हरियाणा की अपडेट हम आपको और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजों की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ कि इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है और यहाँ पर महीने भर की मेहनत का नतीजा अब आने वाला है। हरियाणा में 10 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी को 10 साल बाद मौका मिलते नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से ओपिनियन पोल आए हैं, एग्जिट पोल आए हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस आई है और अब नतीजों की घड़ी भी आ गई है और नतीजे भी धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं जिसके बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है। और इसी बीच सचिन पायलट ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस समर्थित गठबंधन की सरकार बन जाएगी। जहां दोस्तों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और टोंक से विधायक सचिन पायलट ने सोमवार को टोंक में मीडिया से बातचीत के दौरान दावा किया कि हरियाणा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस समर्थित गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और उन्होंने कहा कि भाजपा ने इन चुनावों में अपने पक्ष में प्रचार करने की भरपूर कोशिश की लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा और केंद्र सरकार ने पर्दे के पीछे से कोई राजनीतिक चालें चली लेकिन जनता ने कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत देने का फैसला किया है। पायलट ने यह भी कहा कि इस चुनाव में 80% मतदान हुआ जो बदलाव की दिशा में जनता का संकेत है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आंकड़े आ रहे हैं और इसके बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। पार्टी नेतृत्व को लेकर पूछे गए सवाल पर पायलट ने कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व तय करने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें विधायक दल की बैठक और केंद्रीय नेतृत्व के अवलोकन के बाद फैसला होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे आंकड़े आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की तरफ अग्रसर हो रही है वैसे ही वैसे अब सवाल यह है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा या कौन होंगी। और इसको लेकर सचिन पायलट ने कहा है कि एक प्रक्रिया के तहत नेतृत्व तय
किया जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, कौन बनने वाला है हरियाणा का मुख्यमंत्री? कमेंट में नाम जरूर बताइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा हारी तो बीजेपी पर बढ़ेगा आरएसएस का दबाव, महाराष्ट्र में भी बढ़ जाएगी मुसीबत। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने लगे हैं। इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजों में लगभग सभी एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की जीत हुई और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी को बढ़त दिखाई गई। और दोस्तों हरियाणा में एग्जिट पोल के अलग अलग नतीजों में कांग्रेस को 65 सीटों तक भी दिखाया गया है। बीजेपी के लिए यहां पर 15 से 28 सीटों का अनुमान जताया गया है। दोस्तों अगर एग्जिट पोल के नतीजे साबित हो गए तो इस प्रश्न को और मजबूती मिल जाएगी कि क्या अब चुनावी राजनीति का चक्र कांग्रेस के पक्ष में घूमना शुरू हो चुका है? क्या दो ध्रुवों की राजनीति के इस युग में कांग्रेस युग की वापसी का दौर शुरू हो चुका है, खासकर तब जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन पिछले चुनाव के मुकाबले गिरा है और कांग्रेस का मजबूत हुआ है?